Welcome to English Scanner. नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हमने उन सवालों को इंक्लूड किया है जिसमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला सवाल है, सुमी इज प्लेइंग ऑन डैश गिटार। हमारे ऑप्शंस हैं ए एंड द और नन। यहाँ हमारा सही आंसर होगा द। हमको याद रखना है गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हो रही है तो उससे पहले हमेशा द का प्रयोग हमें करना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव बॉट डैश न्यू गिटार। यहाँ हमारा सही आंसर होगा ए। यहाँ द का प्रयोग हमें नहीं करना है। याद रखना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, सितार, तबला अगर बजाने की बात नहीं हो रही है तो हमें वहाँ साधारण नियम का प्रयोग करना है। तो इसीलिए यहाँ एक नया गिटार हमने खरीदा, इसीलिए यहाँ आंसर होगा ए। हमारा तीसरा सवाल है, सेलर्स लव टू गो टू डैश सी। यहाँ हमारा आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। आपको समझना है कि अगर सी का मतलब समुद्र है और समुद्र यात्रा की बात हो रही है, सी वॉयज की बात हो रही है, तो उससे पहले कभी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही कम्स डैश होम बिफोर द सनसेट। यहाँ हमारा आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। हमें याद रखना है, होम से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय डैश कार। यहाँ हमारा आंसर होगा नन, यानी हमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बस, ट्रेन, कार यानी किसी भी गाड़ी जिसका प्रयोग हम यातायात के लिए करते हैं, तो उससे पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश कार आई बॉट इज स्टोलन। और हमारा आंसर होगा द, क्योंकि हमें याद रखना है यहाँ एक पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, एक विशेष कार की बात हो रही है, जो कार हमने खरीदा था। तो पर्टिकुलराइज्ड नाउन से पहले हमें हमेशा द का प्रयोग करना है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, आई एम लर्निंग डैश फ्रेंच नाउ। हमारे ऑप्शंस है ए एंड द और नन। यहाँ हमारा उत्तर होगा नन, क्योंकि यहाँ फ्रेंच एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा आठवां सवाल, डैश फ्रेंच आर फैशनेबल। यहाँ हमारा आंसर होगा द, क्योंकि यहाँ फ्रेंच रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच पीपल को। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, ही नीड्स डैश एडवाइस। यहाँ सही आंसर होगा नन, क्योंकि हमें याद रखना है एडवाइस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमें कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10, यू शुड फॉलो डैश एडवाइस आई गिव। यहाँ एडवाइस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पर्टिकुलराइज किया गया है। कौन सा एडवाइस? जो मैंने दिया था। यहाँ हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है, तो हमारा आंसर होगा द। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आई वॉन्ट डैश पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के बावजूद इसे यहाँ काउंटेबल किया गया है पीस वर्ड का प्रयोग करके। हमारा 12वां क्वेश्चन है, डैश गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। और सही आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए
आप इस चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। यहाँ हमारा सही आंसर होगा द। आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड तो मटेरियल नाउन है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल क्यों यूज हो रहा है। यहाँ देखिए गोल्ड पर्टिकुलराइज्ड गोल्ड है, एक विशेष गोल्ड की हम बात कर रहे हैं जो कि मेरे रिंग की यानी मेरे अंगूठी की है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलराइज्ड है तो उससे पहले हमें द का यूज करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। यहाँ संस्कृत एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हमारा 15th क्वेश्चन है आई स्टे इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ सही आंसर होगा द। वैसे तो हमें याद रखना है कि कंट्री नेम से पहले, प्लेस नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कंट्री के नाम में यूनाइटेड या रिपब्लिक इन दोनों में से कोई वर्ड है तो उससे पहले द का यूज करना है। इसी तरह द यूके, द यूएसएसआर, द रिपब्लिक ऑफ चाइना का यूज हम करते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है माई ब्रदर स्टडीज इन डैश इंग्लैंड। यहाँ हमारा आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है क्योंकि इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है और उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द क्रिमिनल वॉज सेंट टू डैश प्रिजन, और यहाँ हमारा आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब समझिए स्कूल, कॉलेज, मार्केट, प्रिजन, इन सभी प्लेस नेम से पहले हमें याद रखना है अगर उनका उल्लेख हम प्राइमरी पर्पस या उन जगहों में जो काम होता है उसी काम के लिए करते हैं तो उससे पहले हमें द का यूज नहीं करना है, आर्टिकल का यूज ही नहीं करना है। जैसे कोई अगर स्कूल पढ़ने जा रहा है, अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, चर्च प्रेयर के लिए जा रहा है, या प्रिजन में क्रिमिनल को भेजा जा रहा है, तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हमारा अगला सवाल है द वॉल ऑफ डैश प्रिजन इज वेरी हाई। अब देखिए यहाँ भी प्रिजन है, लेकिन यहाँ प्रिजन का यूज क्रिमिनल को भेजने के लिए नहीं किया जा रहा है, यानी प्रिजन का जो प्राइमरी पर्पस है उसके लिए इसका उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं। ये एक कॉमन नाउन के रूप से प्रिजन का हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ प्रिजन से पहले द का प्रयोग यहाँ हमें करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा द। हमारा 19th क्वेश्चन है दे इलेक्टेड हिम डैश प्रेसिडेंट। यहाँ हमारा आंसर होगा नन, यानी कोई आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। समझिए इलेक्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और प्रेसिडेंट यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप से यूज हो रहा है। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है तो उससे पहले कभी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हमारा आखिरी सवाल ही विल कम ऑन डैश क्रिसमस। यहाँ हमारा आंसर होगा नन। हमें याद रखना है फेस्टिवल के नामों से पहले जैसे क्रिसमस, दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आर्टिकल से पूछे जाने वाले सवाल अब आपको आसान लगने लगेंगे। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं वो आप देख सकें।